पिछले एपिसोड में हमने देखा चौमिन जिजैंग को बोमी के पीछे लगा देता है और बोमी उससे परेशान हो जाती है क्योंकि जिजैंग उसके बॉयफ्रेंड को भी पीट देता है। और फिर बोमी और जिजैंग एक डेट पर जाते हैं जहां पर बोमी अपने एक्स बॉयफ्रेंड जिसका की नाम वोंगी होता है बुलाती है जिजैंग की पिटाई करवाने के लिए, लेकिन जिजैंग वोंगी और उसके सारे साथियों की ही पिटाई कर देता है। और वोंगी जिजैंग को उसके बॉस के पास्ट से जुड़ा एक सीक्रेट बताता है जिसका बोमी भी एक पार्ट है। और जब जिजैंग वहां से जाता है तब यूनियन के बंदे उसको किडनैप कर लेते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बंधा हुआ जिजैंग दिखाया जाता है जिससे यूनियन के नंबर 9 का बंदा दुसांग कहता है, क्या बात है जिजैंग, क्या किसी लड़की ने तेरा दिल तोड़ दिया जो तू हमें यहाँ ऑफ गार्ड मिल गया? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। और दुसांग जिजैंग का मुंह पकड़ के उसको धमकाता है, ज्यादा टफ बनने की एक्टिंग मेरे सामने मत करना, मुझे पता है तू डरा हुआ है, मैं चाहूँ तो तेरा किस्सा यही खत्म कर दूं। लेकिन तभी जिजैंग दोसांग की नाक पर काट लेता है और दोसांग जिजैंग को उठाकर दूर फेंकता है और कहता है, तू साले मैड डॉग, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मैं अभी ही तुझे मार डालूंगा। तभी यूनियन के दूसरे बंदे वहां आकर उसको रोकते हैं और उसको शांत करते हैं। और जिजैंग कहता है, तू मुझे जाने दे रहा है, तू पछताएगा कि तूने आज मुझे यहीं पर खत्म नहीं किया, क्या तू मुझसे डरता है? दोसांग कहता है, बदमाश, तुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि तू किस सिचुएशन में है, तू बस एक प्यादा है जिसको हमारा चीफ ऑफ स्टाफ कंट्रोल कर रहा है और उसने हमें तुझे अभी खत्म ना करने का ऑर्डर दिया है, इसका मतलब कि उसके पास तेरे को लेकर बहुत बड़े प्लान है। फिर हमें सांगजे का घर दिखाया जाता है जहाँ पर चौमिन उससे मिलने आया है। पहले वो लोग थोड़ी ऐसे ही फॉर्मेलिटी करते हैं और फिर थोड़ी किताबों की बातें करते हैं और फिर थोड़ी चाय की बातें करते हैं। और चौमिन चाय पीते हुए सोचता है, सांगजे ये बंदा एक टिपिकल रिच लड़का है और ये ऐसा बंदा नहीं लगता जो खुद को गैंग वॉर में इन्वॉल्व करे, लेकिन फिर भी ये बंदा यूनियन का चीफ ऑफ स्टाफ है। आखिर ये ऐसी पोजीशन पर क्यों है जो इसको बिल्कुल भी सूट नहीं करती? आखिर यूनियन का चीफ ऑफ स्टाफ होना इसको फ्यूचर में कैसे हेल्प करेगा? फिर सांगजे कहता है, नागचुन अच्छा कर रहा है ना? चौमिन कहता है, हाँ वो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसने अभी तक इंपीरियल गैंग के फेक बॉस को पकड़ा है। सांगजे स्माइल करता है और कहता है, हाँ सही कहा, उसने अभी तक तो उसे नहीं पकड़ा। चौमिन आगे कहता है, क्या तुम श्योर हो कि फेक बॉस योंगिल हाई स्कूल में ही है? अगर वो है भी तो वो किस तरीके का यूज कर रहा है इतनी बड़ी गैंग को कंट्रोल करने के लिए? तभी सांगजे चौमिन की बात को बीच में काटते हुए कहता है, यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ चौमिन, तुम्हें क्या लगता है कि आखिर फेक बॉस इंपीरियल गैंग को कैसे कंट्रोल कर रहा है? चौमिन सोचता है, तो इसलिए इसने मुझे यहाँ अकेले बुलाया है ताकि ये मेरा रिएक्शन देख सके। और इस सिचुएशन में ये बहुत अजीब होगा कि मैं कोई बेकार सा पॉइंट बताऊं, तो इस सिचुएशन में मुझे सबसे लॉजिकल बात ही करनी होगी। और चौमिन कहता है, अगर किसी को इतनी बड़ी गैंग को बेवकूफ बनाना है तो वो सामने से तो नहीं कर सकता, तो वो जरूर किसी फोन या फिर किसी ऑनलाइन मेथड का यूज कर रहा होगा। और मुझे नहीं लगता कि वो म्यूजिक की आवाज की मिमिक्री कर सकता है, तो वो जरूर टेक्स्ट मैसेजेस का यूज कर रहा होगा। सांगजे कहता है, मैं भी तुम्हारी इस बात से सहमत हूँ, मैंने भी इस बात के बारे में बहुत सोचा और सिर्फ यही बात सबसे लॉजिकल लगती है। इसलिए चौमिन मुझे माफ करना, लेकिन मुझे ये पूछना होगा, क्या तुम्हें तुम्हारे भाई की चीजों में से कोई फोन मिला था? चौमिन कहता है, नहीं मुझे तो कोई फोन नहीं मिला। सांगजे बहुत ही सस्पिशियस फेस बनाकर कहता है, क्या सच में? चौमिन कहता है, हाँ मैं सच कह रहा हूँ। और चौमिन सोचता है, यार इस बंदे की आंखें कितनी डरावनी है, मैं तो एक पल के लिए डर ही गया था। फिर सांगजे आगे कहता है, इसका मतलब किसी लकी बदमाश को वो फोन मिल चुका है और अब वो जो चाहे उसके साथ कर रहा है। आखिर वो कौन हो सकता है? लेकिन मुझे इतना तो पता है कि वो योंगिल हाई स्कूल में ही है। चौमिन कहता है, मेरा भी एक सवाल है, आखिर तुम इंपीरियल गैंग के पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हें देखकर लगता तो नहीं कि तुम इन गैंग्स में इन्वॉल्व होने वाले बंदे हो, तो क्या तुम्हारी उनसे कोई दुश्मनी है? सांगजे कहता है, हाँ, तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है ये तो सिर्फ एक हॉबी है जिससे मैं अपनी पढ़ाई के स्ट्रेस को थोड़ा कम कर देता हूँ। और फिर सांगजे का बटलर उसको वहाँ बुलाने आता है और सांगजे भी वहाँ से चला जाता है और जाते हुए चौमिन से कहता है, चौमिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक और क्वेश्चन है। किसी तरीके से हमें जिजैंग मिल चुका है जो कि इंपीरियल गैंग के 2nd डिवीजन का लीडर है, अगर तुम मेरी जगह होते तो उसका कैसे इस्तेमाल करते? चौमिन कहता है, मैं नहीं जानता, एक पूरी डिवीजन के लीडर को कैप्चर करना, क्या ये सही बात है या नहीं? सांगजे कहता है, ये बहुत ही अच्छा मूव है, वैसे भी जिजैंग इंपीरियल गैंग की अटैक फोर्स का एक बहुत ही मेन पार्ट है और अगर मैं यहाँ अपनी चालें सही चलूँ तो मुझे इंपीरियल
इंपीरियल गैंग के फेक बॉस को ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और सिर्फ इसी चीज से मैं पूरी इंपीरियल गैंग को टेक डाउन कर दूंगा। इसलिए मुझे इसका सही से इस्तेमाल करना होगा और जब तक मैं वापस आता हूँ तुम कुछ बढ़िया आइडियाज सोच कर रखो। चौमिन स्माइल करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि आखिर मैं क्या सोच सकता हूँ, लेकिन मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। और सांजे के जाने के बाद चौमिन पूरा पसीना पसीना होते हुए सोचता है, आखिर ये क्या था, आखिर जिजैंग कैसे कैप्चर हो सकता है। उसको तो मैंने बोमी को सबक सिखाने के लिए भेजा है, क्या सांजे ने मुझसे झूठ बोला है ताकि वो मेरा रिएक्शन देख सके। लेकिन क्या हो अगर उसने जो कहा है वो सच निकले। जिजैंग सिर्फ कोई टैलेंटेड फाइटर ही नहीं है बल्कि वो बहुत ज्यादा लॉयल भी है। उस जैसे बंदे को खो देना बहुत बड़ा लॉस होगा। पहले मुझे ये पता करना होगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। लेकिन अगर मैं अब यहाँ से घर जाने की बात करूंगा तो इससे मुझ पर सिर्फ और सिर्फ शक ही बढ़ेगा। फिर चौमिन उठकर बाथरूम की तरफ जाता है और आगे सोचता है, मुझे शांति और ठंडे दिमाग से सोचना होगा। अगर सांगजे ने जो कहा वो सच है तो अभी मुझे इस घर में रहते हुए जिजैंग को बचाना होगा और यही मेरा मिशन होगा। और हमें दिखाया जाता है कि सांगजे चौमिन की हर हरकत पर नजर रखे हुए है, यहाँ तक कि बाथरूम में भी। फिर हमें थोड़ा पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताइक्सियोन चौमिन से कहता है, तुम चीफ ऑफ स्टाफ से अकेले क्यों मिलने जा रहे हो, मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी सेफ है। चौमिन कहता है, मेरे हिसाब से यही सबसे ज्यादा सेफ चीज है कि मैं उससे उसी के घर में मिलूं। चीफ ऑफ स्टाफ पूरी यूनियन से अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो यूनियन के किसी भी बंदे को अपने घर में पैर रखने दे। और अगर उसने कुछ हायर पोजीशन वालों को बुलाया जो उसकी रियलिटी पहले से ही जानते हैं तो हो सकता है कि थोड़ी परेशानी हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सांगजे ऐसा बंदा है जो किसी भी गैंग मेंबर को अपने घर में कदम रखने दे, तो ये भी नहीं होगा। ताइक्सियोन कहता है, लेकिन फिर भी हम नहीं जानते कि कब क्या हो जाए, इसलिए मैं उसके घर के बाहर छुप के तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर हमें सांगजे दिखाया जाता है जो कि सोच रहा था, हमने जैसे ही जिजैंग को कैप्चर किया हमने उसका फोन ले लिया, तो इसका मतलब अभी इंपीरियल गैंग को तो बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि जिजैंग के साथ क्या हो रहा है। इसका मतलब चौमिन ने भी ये बात अभी पहली बार ही सुनी होगी और इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या फिर सच। अगर तुम फेक बॉस हो तो तुम जरूर इंपीरियल गैंग को कांटेक्ट करके इस बात को कंफर्म करने की कोशिश करोगे। चलो अब अपना फोन निकालो और इंपीरियल गैंग से कांटेक्ट करो। लेकिन सांगजे ये देखकर चौंक जाता है कि चौमिन बाथरूम में किसी से भी कांटेक्ट नहीं करता और अपना फोन भी बाहर नहीं निकालता, सिर्फ बाथरूम यूज करता है और फिर वापस चला जाता है। और चौमिन वापस उसी रूम में आकर सोचता है, अगर सांगजे ने मुझे ये बात बताई है और उसके बाद मुझे अकेला भी छोड़ दिया तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि वो सिर्फ मेरा रिएक्शन ही नहीं देखना चाहता बल्कि मुझे रंगे हाथों पकड़ना भी चाहता है। तो मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि वो मुझे हर जगह से देख सकता है, भले ही वो ये लिविंग रूम हो या फिर बाथरूम, और ये भी हो सकता है कि वो इस पूरे घर में मुझे कहीं से भी देख सकता है। तो अब मैं कहीं नहीं जा सकता और अगर सांगजे चाहता तो जैसे ही मैं इस घर में आया वो मेरी पूरी तलाशी ले सकता था। लेकिन उसने ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि हो सकता है कि मैं अपना फोन यहाँ पर लेकर आया ही नहीं और इससे वो सिर्फ एक बेवकूफ की तरह दिखता और मुझे ही एडवांटेज मिलता। और सांगजे ऐसा बंदा है कि जब तक वो 100% किसी बात पर श्योर ना हो जाए वो आगे नहीं बढ़ता। फिर सांगजे चौमिन को देखता है और सोचता है, ये तो सिर्फ यहाँ पर बैठा हुआ है और मेरे वापस आने का वेट कर रहा है। युन तक ने मुझसे कहा था कि दुसांग ने डेफिनेटली जिजैंग को कैप्चर कर लिया है और मैंने उससे और दुसांग से इस बात को बिल्कुल सीक्रेट रखने को कहा था, यहाँ तक कि यूनियन में भी बाकी किसी को नहीं पता कि जिजैंग कैप्चर हो चुका है। और सांगजे ने दुसांग से ये भी कहा था कि अगर 10 मिनट में मेरा कॉल ना आए तो फिर जिजैंग को ठिकाने लगा देना। फिर सांगजे चौमिन के पास वापस जाता है और कहता है, सॉरी थोड़ा अर्जेंट काम आ गया था। चौमिन कहता है, कोई बात नहीं, अभी बस आधा घंटा ही तो हुआ है। और फिर चौमिन सांगजे के पर्सपेक्टिव से सोचता है, क्या ये बंदा म्यूजे का फोन लेकर नहीं आया या फिर इसने जिजैंग पर गिव अप कर दिया है। यहाँ पर चांसेस बिल्कुल 50-50 है, भले ही इन दोनों में से कोई भी बात हो, एंड में ये जिजैंग से हाथ धो बैठेगा और ये इंपीरियल गैंग के लिए एक बहुत बड़ा लॉस होगा। तू यही सोच रहा है ना चीफ ऑफ स्टाफ, मैं तुझ जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ क्योंकि मैं भी तेरे जैसा ही हूँ। और जैसे ही चौमिन और सांगजे अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हैं, सांगजे को दुसांग का फोन आ जाता है और जैसे ही वो फोन उठाता है उसको एक बहुत बड़ा शॉक लगता है। दुसांग कहता है, मुझे नहीं पता कि आखिर इनको ये कैसे पता लगा, लेकिन इंपीरियल गैंग यहाँ पर आ चुकी है और इन लोगों
का नंबर बहुत ज्यादा है। फिर जिजैंग पीछे से कहता है, तूने शायद हमारे बॉस को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। मेरा बॉस भले ही कहीं पर भी मौजूद ना हो, पर वो हर जगह की खबर रखता है। फिर सांगजे दुसांग से कहता है, अभी के लिए बस फाइट बैक करो और मेरे ऑर्डर्स का वेट करो। फिर सांगजे फोन रख देता है और कहता है, लेकिन ये कैसे हुआ? ये तो मेरे सामने ही है और इसने तो कुछ भी नहीं किया। तो क्या ये इंपीरियल गैंग का फेक बॉस नहीं है? फिर चौमिन कहता है, क्या हुआ सांगजे, कुछ प्रॉब्लम है क्या? सांगजे कहता है, हाँ बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। इंपीरियल गैंग जिजैंग को रेस्क्यू करने के लिए आ गई है। चौमिन कहता है, ये तो बहुत बुरा हुआ। सांगजे कहता है, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मैंने तो इस पूरी बात को एकदम सीक्रेट रखा था और हमारे अलावा सिर्फ तुम ही इस बात के बारे में जानते हो। तो आखिर इंपीरियल गैंग को इस बारे में कैसे पता चला? चौमिन कहता है, ऐसा हो सकता है कि जब तुम्हारे बंदों ने जिजैंग को कैप्चर किया हो, तब पास में ही कुछ लोगों ने उनको ऐसा करते हुए देख लिया हो और मुझे लगता है कि अब तुम बहुत बिजी हो, तो क्या मैं चला जाऊं? सांगजे सोचता है, चौमिन तुम तो हर वक्त मेरे सामने ही थे और तुमने तो कुछ भी नहीं किया, तो इसका मतलब क्या तुम सिर्फ मेरे एक फैन हो और इंपीरियल गैंग के फेक बॉस नहीं हो? लेकिन फिर भी मैं थोड़ी देर और तुमको ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। फिर सांगजे कहता है, चौमिन क्या तुम थोड़ी देर और रुकोगे? कोई है जिससे मैं तुमको मिलवाना चाहता हूँ। मैं ज्यादा बिजी नहीं हूँ क्योंकि ये सब ठीक है। मैंने हमारे कमांडर को सारी सिचुएशन के बारे में बहुत पहले ही बता दिया था। उन्होंने जरूर अब तक रीइंफोर्समेंट को वहाँ पर भेज दिया होगा और हमें दिखाया जाता है कि पहले इंपीरियल गैंग यूनियन के बंदों को धोबी घाट पर जैसे कपड़े को धोते हैं वैसे धो रही थी। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर रीइंफोर्समेंट आ जाती है और इस रीइंफोर्समेंट को दाइजोन यूनियन का नंबर 8 का बंदा योंगसू लीड कर रहा था और उसको देखकर दोसांग को ऐसा लगा कि अब ये यहाँ पर आ गया है तो जरूर ये सारा क्रेडिट ले लेगा और मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए फिर दोसांग एक हथौड़ा उठाता है और जिजैंग को मारने के लिए जाता है और सोचता है, कम से कम मैं वो बंदा तो बन जाऊं जिसने जिजैंग को टेक डाउन किया था, भले ही बाकी सारा क्रेडिट वो ले ले। और दोसांग जिजैंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ताइक्सियोन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको उठाकर बहुत जोर से पटक देता है, लेकिन उससे दोसांग को ज्यादा कुछ नहीं होता। फिर दोसांग ताइक्सियोन पर अटैक करता है, लेकिन ताइक्सियोन उसके हर एक पंच को बहुत इजीली ब्लॉक कर देता है और फिर दोसांग और ताइक्सियोन के पंच आपस में मिलते हैं, जिससे दोसांग का पंच टूट जाता है और वो सोचता है आखिर ये क्या पावर है। फिर ताइक्सियोन दोसांग पर अपना किलर मूव मारता है, जिससे दोसांग विमल की पिचकारी छोड़ता हुआ नॉकआउट हो जाता है। फिर जिजैंग खड़ा होता है और ताइक्सियोन से कहता है, बहुत बढ़िया हुआ भाई जो तू आ गया, लेकिन तुझे आखिर कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? फिर हमें बताया जाता है, जब चौमिन सांगजे के घर जा रहा था तब उसने अपने फोन से ताइक्सियोन को कॉल करके फोन स्पीकर पर छोड़ दिया था, ताकि जो भी बात वहाँ अंदर हो वो ताइक्सियोन को पता चलती रहे। और जब ताइक्सियोन ने सुना कि यूनियन ने जिजैंग को कैप्चर कर लिया है, तब फौरन ताइक्सियोन ने जिजैंग को मैसेज किया, लेकिन जिजैंग की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। और जिजैंग एक ऐसा बंदा है जो कि हमेशा 2-3 मिनट में ही रिप्लाई कर देता है, तो ताइक्सियोन भी समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन चौमिन ताइक्सियोन से डायरेक्टली कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि सांगजे ने उस पर नजर बना कर रखी है। फिर ताइक्सियोन को फोन पर टैप करने की 3 बार आवाज आती है और ये 3 बार आवाज उसको लगातार बार बार आती है। ताइक्सियोन सोचता है, चौमिन अपनी उंगली से अपने फोन पर टैप कर रहा है, शायद वो मुझसे बात नहीं कर सकता इसलिए वो ये कर रहा है। लेकिन 3 बार टैप करने का आखिर क्या मतलब हो सकता है? क्या ये कोई मोर्स कोड है? नहीं, चौमिन इतना डिफिकल्ट कोड मुझे नहीं देगा, ये जरूर कुछ बहुत ज्यादा सिंपल होगा। सोचो 3 बार टैपिंग, क्या चौमिन 3 नंबर कहना चाह रहा है? 3 बार टैप करने का मतलब जिजैंग का एड्रेस तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि अभी तक चौमिन को खुद भी नहीं पता, तो इसका मतलब शायद वो 3rd डिवीजन के लीडर की बात कर रहा है। फिर हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताइक्सियोन कहता है, चौमिन मैं 4th डिवीजन को लीड कर रहा हूँ और 1st और 2nd डिवीजन के बारे में भी जानता हूँ, लेकिन 3rd डिवीजन का लीडर कौन है? चौमिन कहता है, अच्छा 3rd डिवीजन, उसके बारे में तो मुझे भी कुछ नहीं पता। मैं भी 3rd डिवीजन के बारे में सिर्फ इसलिए जानता हूँ क्योंकि हर हफ्ते मुझे खर्चों की डिटेल मिलती है और उसमें 3rd डिवीजन का भी नाम होता है। ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। मेरे पास 3rd डिवीजन के लीडर का नंबर तो है, लेकिन मैंने कभी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की क्योंकि मैं नहीं जानता कि मेरा भाई और 3rd डिवीजन का लीडर आखिर आपस में कैसे बात करते हैं। मैं तुम्हें भी वो नंबर दे देता हूँ, शायद फ्यूचर में तुम्हें उसकी जरूरत पड़े। फिर ताइक्सियोन 3rd डिवीजन के लीडर को कॉल करता है और कहता है, मैं ताइक्सियोन बोल रहा हूँ, 4th डिवीजन का लीडर। और लेकिन ताइक्सियोन अपनी पूरी बात खत्म नहीं
कर पाता और थर्ड डिवीजन का लीडर एक एड्रेस बोलता है और फोन रख देता है और ताइक्सियोन समझ जाता है ये जरूर जिजैंग की लोकेशन है और फिर ताइक्सियोन वहाँ पर पहुँच जाता है और फिर हमें बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर अब इंपीरियल गैंग मार खा रही थी क्योंकि यूनियन के नंबर अब बहुत ज्यादा थे और योंगसू जिजैंग को कैप्चर करने के लिए जा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर ताइक्सियोन आ जाता है और ताइक्सियोन योंगसू को जमीन पर चिपका देता है और यहाँ हमें बताया जाता है कि ताइक्सियोन अकेला नहीं है, वो पूरी फोर्थ डिवीजन को लेकर आया है और फिर जिजैंग उनके साथ फाइट में शामिल हो जाता है और ये फाइट फिर से कंटिन्यू होती है और फिर सीन सांगजे और चौमिन पर शिफ्ट होता है जहाँ पर सांगजे को मैसेज आता है कि अब ताइक्सियोन भी रीइंफोर्समेंट के साथ फाइट में आ चुका है। चौमिन कहता है वो कौन है जिसको तुम मुझसे मिलवाने वाले हो। सांगजे कहता है फिक्र मत करो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो यहाँ पर जल्द ही आ जाएगा। चौमिन सोचता है सांगजे को देखकर लगता है कि वो भी नहीं जानता कि इंपीरियल गैंग में थर्ड डिवीजन है और उसका क्या काम है और इसीलिए मैं ये फाइट जीत जाऊंगा क्योंकि थर्ड डिवीजन कभी भी यूनियन के अगेंस्ट काम नहीं करती थी। थर्ड डिवीजन का काम था इंपीरियल गैंग के अंदर सब पर नजर रखना ताकि कोई भी स्पाई ना आ सके और कोई भी किसी प्रॉब्लम में ना पड़े और हमें थर्ड डिवीजन का लीडर भी दिखाया जाता है जो एक जगह पर खड़ा होकर ये सारी फाइट देख रहा था और हमें एक पुरानी बात बताई जाती है जहाँ पर हारिमा ने चौमिन को थर्ड डिवीजन के बारे में बताया था। हारिमा कहती है इंपीरियल गैंग में सबको ऐसा लगता है कि थर्ड डिवीजन सिर्फ यूनियन के खिलाफ इंफॉर्मेशन गैदर करने का काम करती है, लेकिन एक्चुअल में उनका काम यह है कि इंपीरियल गैंग के अंदर सब पर नजर रखना ताकि कोई भी बॉस को चैलेंज ना करे और कोई भी बगावत ना हो। लेकिन उन्होंने मुझे नजरअंदाज कर दिया और कभी भी मुझ पर नजर नहीं रखी, शायद क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, इसलिए उनको ना मेरे बारे में कुछ पता है ना ही तुम्हारे बारे में। फिर सीन दोबारा सांगजे और चौमिन पर शिफ्ट होता है जहाँ पर सांगजे चौमिन से कहता है चलो वो बंदा आ चुका है जिसको मैं तुमसे मिलवाने वाला हूँ। फिर वो दोनों नीचे जाते हैं जहाँ पर उन्हें सांगजे का बड़ा भाई सांगजिन मिलता है जो कि गुगुक ग्रुप का सीईओ है और ये नाम इतना बेकार है कि मुझसे बोला भी नहीं जाता, इसलिए मैं आपसे इसको जीजी ग्रुप बोलूंगा, तुम लोग समझ जाना। चौमिन उसको हेलो कहता है लेकिन सांगजिन चौमिन को बस देखता रहता है और एक छोटी सी स्माइल देकर वहाँ से चला जाता है। चौमिन सांगजे से कहता है तुम मुझे उससे क्यों मिलवाना चाहते थे। सांगजे कहता है मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि मेरे पास भी एक ऐसा बड़ा भाई है जिसको मैं मारना चाहता हूँ। चौमिन अब तुम सेफली घर चले जाओ। फिर सीन दोबारा यूनियन और इंपीरियल गैंग की फाइटिंग पर शिफ्ट होता है जहाँ पर योंगसू देखता है कि यूनियन के सारे बंदे इंपीरियल गैंग के हाथों बहुत बुरी तरह मार खा रहे हैं और ताइक्सियोन ने पूरी बैटलफील्ड को डोमिनेट कर रखा है और योंगसू ये देखकर अपने सारे बंदों को वहीं छोड़कर भाग जाता है। फिर इंपीरियल गैंग का एक बंदा आकर कहता है लीडर ज्यादातर लोग हार मान चुके हैं और भाग चुके हैं, लेकिन अभी भी यूनियन के कुछ बंदे हैं जो टिके हुए हैं, आप ऑर्डर दे तो हम उनको खत्म कर दे। तभी यूनियन का एक बंदा मार खाई हुई हालत में ही ताइक्सियोन और पूरी इंपीरियल गैंग को गालियां देने लगता है और ताइक्सियोन सोचता है मैं इस बंदे से आज ही मिला हूँ, ना ये मुझे जानता है और ना ही मैं इसे, फिर भी ये मुझसे इतनी नफरत क्यों कर रहा है। फिर ताइक्सियोन इंपीरियल गैंग के बंदों को जवाब देता है नहीं अब इन्हें और मारने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से जा रहे हैं। तभी एक बंदा आकर यूनियन के उस बंदे को जो बहुत ज्यादा बोल रहा था जमीन पर चिपका देता है और कहता है साले कीड़े, एक कीड़ा होकर तू इतना ज्यादा बोल रहा है। फिर उसको लात मार के फुटबॉल बना देता है और ये बंदा है थर्ड डिवीजन का लीडर जिसका नाम है जीहुन। तब एक बंदा जो उसको नहीं जानता था आकर कहता है हमारे लीडर ने कह दिया ना कि अब हम इनको नहीं मारेंगे और यहाँ से चले जाएंगे, तो तुम अब रुक क्यों नहीं रहे। तभी जीहुन उस बंदे को मारने वाला ही था कि एक और बंदा आकर उसका सर पकड़ के झुका देता है और खुद भी झुक जाता है और कहता है इसको माफ करना सर, ये आपको नहीं जानता और आपसे मिले हुए काफी समय हो गया, गुड टू सी यू। और ये देखकर ताइक्सियोन सोचता है सर इसका मतलब ये बंदा ही थर्ड डिवीजन का लीडर है। फिर ताइक्सियोन जीहुन की तरफ जाता है और उससे थैंक यू कहता है क्योंकि उसने ही यहाँ का एड्रेस बताया था। फिर जीहुन ताइक्सियोन से कहता है ताइक्सियोन तुम चियोंगबियोक माउंटेन के प्रोडिजी थे, मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ कि एक ऐसा बंदा जो हमेशा अकेला अपनी स्कूल को डिफेंड करता रहता था उसने आखिर अपना माइंड क्यों बदला और इंपीरियल गैंग को क्यों ज्वाइन किया। चल अब मुझे सच सच बता तेरा क्या रीजन है। ताइक्सियोन भी फुल एटीट्यूड में कहता है पहले तू मुझे बता तू क्यों जानना चाहता है। जीहुन अपनी सिगरेट जलाते हुए कहता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि
तेरा इंपीरियल गैंग ज्वाइन करना एक ऐसी चिंगारी है जो सब कुछ जला देगी। ताइक्सोन कहता है, मुझे पता है तुम लोग मेरी लॉयल्टी पर शक करते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर मुझसे सवाल पूछने की पोजीशन में हो। तुम अच्छी तरह से जानते थे कि जिजैंग कैप्चर हो चुका है और उसके साथ आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुमने बिल्कुल भी उसको बचाने की कोशिश नहीं की और चुपचाप बैठे रहे। जीहुन कहता है, तुम तो समझदार भी हो, लेकिन मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ। उस बदमाश जिजैंग के साथ कुछ भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो चुपचाप रहने वाला था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें बता तो दिया। जिजैंग एक ऐसा बंदा है जो कभी न कभी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसेगा और हम उसे बचा भी नहीं पाएंगे, तो क्यों ना उससे पहले ही छुटकारा पा ले। तभी अचानक जीहुन अपनी जलती हुई सिगरेट को ताइक्सोन की आंख के एकदम पास ले जाता है, लेकिन ताइक्सोन पलक भी नहीं झपकाता और बिल्कुल भी नहीं डरता। जीहुन अपनी सिगरेट वापस लेता है और कहता है, कितना बोरिंग रिएक्शन था, मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया। फिर जीहुन ताइक्सोन से कहता है, मैं लोगों को पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ और तुम बिल्कुल उस बंदे की तरह दिखते हो जिसके कोई और मकसद होते हैं। तुमने जरूर और लोगों को बेवकूफ बना दिया होगा, लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, सावधान रहना। और मैंने तो ये भी सुना है कि तुम्हारा एक बहुत ही अच्छा छोटा भाई है जिससे तुम बहुत ही प्यार करते हो। तुम जरूर नहीं चाहोगे कि उसके साथ कुछ हो जाए। ये सुनकर ताइक्सोन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और जीहुन का हाथ पकड़कर कहता है, तेरे लिए ये ही अच्छा होगा कि तू अपनी जुबान संभाल के बोल। जीहुन कहता है, इसी रिएक्शन की तो मुझे उम्मीद थी। फिर जीहुन ताइक्सोन को एक पंच मारता है जिसको वो बहुत इजीली ब्लॉक करता है और ताइक्सोन भी जीहुन को एक पंच मारता है जिसको वो भी बहुत इजीली ब्लॉक करता है और वो ऐसे ही पंचेज और किक्स एक दूसरे को मारने लगते हैं और जीहुन ताइक्सोन के फेस पर एक किक मारने में कामयाब हो जाता है। ताइक्सोन सोचता है, ये बंदा तो सही में बहुत ज्यादा फास्ट है, मेरे से भी ज्यादा फास्ट। जीहुन सोचता है, मैं 3rd डिवीजन का लीडर हूँ और हम सिर्फ जानकारी इकट्ठा करते हैं, इसलिए लोग मुझे बहुत ज्यादा हल्के में लेते हैं। ये बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है। फिर जीहुन ताइक्सोन की तरफ बहुत तेजी से दौड़ कर आता है और ताइक्सोन भी अपना पावरफुल पंच रेडी करता है और वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने वाले ही थे कि तभी एक बंदा उन दोनों के बीच में आ जाता है और कहता है, मुझे माफ करना कि मुझे आप लोगों के बीच में आना पड़ रहा है, लेकिन ये बहुत ही अर्जेंट मैटर है। च्योंगब्योक हाई स्कूल के बंदों पर यूनियन ने अटैक कर दिया है। फिर हमें सांगजे और युन तक की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जहाँ पर सांगजे युन तक से कहता है, च्योंगब्योक हाई स्कूल के एक भी बंदे को मत छोड़ना। ताइक्सोन ने जो अपनी टांग अड़ाई है उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। और एक और बात, हो सकता है कि हमारी यूनियन में कोई जासूस है, तो हर एक बंदे की अच्छी तरह से तहकीकात करो और अगर कोई भी बंदा जासूस ना निकले तो इसका मतलब वो बदमाश ही 100% फेक बॉस है। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड होता है।